नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एटीएफ अप्रूवल के बाद मार्केट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए और कुछ ऐसे एयरड्रॉप टोकन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया लोगों को। और उस कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा नॉट कॉइन, उसके अलावा अभी 2 दिन पहले परम टोकन लॉन्च हुआ है। और जिस किसी ने भी परम में पार्टिसिपेट किया था उनके लिए मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है कि आपको वहाँ से कैसे क्लेम करना है। और उसके अलावा अभी 2-3 टोकन जो लोग टेलीग्राम पे माइनिंग कर रहे हैं, जैसे कि टैप स्वैप माइनिंग हो रही है, उसके अलावा हैमस्टर कॉम्बैट, ये 2 से 3 टोकन जो है जल्दी ही इनकी अनाउंसमेंट भी आने वाली है, उसका इंतजार है। और जैसे इन्फॉर्मेशन आती है उसकी मैं आप लोगों तक टेलीग्राम के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए एक बार देखते हैं कि मार्केट सिनेरियो क्या है। और सबसे पहले तो दोस्तों बिटकॉइन जो है 68 से 69 के बीच में ही ट्रेड हो रहा है, यानी कि बिटकॉइन में एक स्टेबिलिटी आ रही है। पहले क्या हो रहा था, बिटकॉइन काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे हो रहा था। लेकिन आप पिछले एक हफ्ते से अगर नोट डाउन कर रहे होंगे तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट 68 69 के बीच में ही ट्रेड हो रहा है, यानी कि एक स्टेबिलिटी मिल रही है टोकन को। उसके अलावा नंबर 2 पे जो इथेरियम है वो भी 3738 के बीच में ही ट्रेड हो रहा है कंटिन्यूअसली, और वो भी धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 4 पे जो बीएनबी है, बीएनबी 600 एबो गया था, लेकिन बीएनबी अभी 593 पे है, यानी कि बिलो 600 आ चुका है। सोलाना भी ठीक ठाक प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। सोलाना में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, करेंटली 2% का फ्लक्चुएशन है। वैसे जनरली आप देखते होंगे अगर, तो सोलाना में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, 5 से 10% का फ्लक्चुएशन हमेशा होते रहता है सोलाना में। लेकिन फिलहाल सोलाना भी स्टेबल है कहा जाए तो। एक्सआरपी, डॉग कॉइन, कार्डानो, टन कॉइन, शिबा इनू। शिबा में आपको पिछले एक हफ्ते में ग्रोथ देखने के लिए मिली होगी अच्छी खासी। उसके अलावा अवेक्स, लिंक, पोल्का डॉट, ट्रॉन, बीसीएच और नियर, ये जो टोकन्स हैं ये ऑलमोस्ट अपने प्राइस पर ही है। नियर में थोड़ा सा 4 to 5% का प्राइस ड्रॉप है। उसके अलावा चेन लिंक में भी थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप है। तो ये जो टॉप 10 टॉप 20 के टोकन्स है उनका सिनेरियो जो है ऑलमोस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। और उसके अलावा जो मार्केट में टॉप ट्रेंडिंग, टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं, उसके बारे में एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कई दिनों से, उसमें काफ़ी सारे, नंबर 1 पे देखिए गेनर्स में जैस्मी क्वाइन है, नंबर 2 पे नॉट क्वाइन है। नॉट क्वाइन दोस्तों ऑलमोस्ट 200% अप है पिछले 3 दिनों में। नंबर 3 पे ऑडी है, 15.46% का ग्रोथ है। एरवीव 7, एथिना 4.13%, मोनेरो 3.95, बिटगेट 2.79, लीडो 2.45, मेकअप 2.13 और यूनिस्वैप जो है 1.43% की गेन के साथ में टॉप 10 की लिस्ट में बना हुआ है। और बिगेस्ट लूजर्स में है चिलीज नंबर 1 पे, डॉग वाइफ हेड, फ्लोकी, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, आकाश नेटवर्क, बोंक, बुक ऑफ मीम, कोर, शिबा इनू और बीम, ये जो है टॉप 10 लूजर्स हैं प्रीवियस 24 आवर्स के। उसके अलावा ट्रेंडिंग में दोस्तों नंबर 1 पे है गेम स्टॉप, नॉट कॉइन। नॉट कॉइन जो आप लोग देख पा रहे होंगे पिछले 3 से 4 दिनों से कंटिन्यूअसली टॉप ट्रेंडिंग और टॉप गेनर्स में बना हुआ है। उसके अलावा गोरिल्ला, जुपिटर, डॉग गो टू द मून, पेपे, ब्रेट, परम, एथिना और बिटकॉइन परम जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ टोकन है। ये कई सारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ लिस्ट हुआ है। उसके अलावा रिसेंटली एडेड में साकुरू प्रोटोकॉल, ये कल लिस्ट हुआ टोकन दोस्तों, और ये इसका सोशल माइनिंग चल रहा था। जिन लोगों ने भी इसकी माइनिंग की होगी वो जाके वहां से अपना क्लेम जरूर कर लेंगे। और इसकी ट्रेडिंग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुकी है, बिटगेट से लेकर काफी सारे एक्सचेंजेस पर। उसके अलावा निगी, पेसी, पापा ट्रम्प, कबोसू, मेटिका टोकन, वॉल्टर, बीएससी कैट, टुजुकी और एक्सिलार गेम्स, ये जो है टॉप 10 रिसेंटली एडेड टोकन है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए। इसी लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ परम टोकन, जो कि बिटगेट, गेट डॉट आईओ, बाईबीट और ओकेक्स जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जिसकी लिस्टिंग हुई है, और वो भी वहां पे अच्छे प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। और परम में दोस्तों जिन लोगों ने माइनिंग करके रखी थी उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया है एयर ड्रॉप के माध्यम से। तो ये रही मार्केट की करंट सिनेरियो। वीडियो में चलते आगे, देखते हैं कि जो न्यूज क्या है क्रिप्टो मार्केट से। तो सबसे पहले तो थर्सडे टॉप परफॉर्मर नॉट कॉइन सर्च 30%, टॉप शिबा इनू एंड पेपे इन ऑन चेन होल्डर्स, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। नॉट कॉइन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट अभी 15 से 20 दिन हुआ है,
और नॉट कॉइन पिछले 3 दिनों में अपने प्राइस को ऑलमोस्ट 200% अप कर चुका है। और ये दी ओपन नेटवर्क यानी कि टन ब्लॉकचेन का टोकन जो नॉट है, इसने बहुत तेजी से मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जो 1.25 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। और एक सबसे बड़ी बात मैं इसमें आपको बताऊं तो नॉट कॉइन जो है पेपे और शिबा इनू को सरपास कर दिया है इसने वॉलेट होल्डर्स में। दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेपे और शिबा इनू की जो टोटल होल्डर्स हैं उसको नॉट कॉइन ने सरपास कर दिया है। यानी कि जो टोटल होल्डर्स हैं पेपे और शिबा इनू के, उससे ज़्यादा होल्डर्स हो गए हैं नॉट कॉइन के, और ये सिर्फ 15 दिनों में हुआ है। तो ये चीज़ दर्शाता है कि इस टोकन का जो पोटेंशियल कितना स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में नॉट कॉइन कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, कितना ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ी इसके बहुत बड़ी अचीवमेंट है नॉट कॉइन के लिए और नॉट होल्डर्स के लिए, स्पेशली टन ब्लॉकचेन के लिए ये बड़ी अचीवमेंट है। और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में टन ब्लॉकचेन के अलग अलग टोकन्स पर भी देखने के लिए मिलेगा। और उसके अलावा पेपे से न्यूज ये है कि पेपे क्रैश हुआ कल 15% का ऑलमोस्ट, और ये टॉप 20 से बाहर हो गया। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपे जो है टॉप 20 के अंदर था मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन कल पेपे का प्राइस 15% क्रैश हुआ, तो उसके बाद उसकी मार्केट कैप जो है लो डाउन हुई और वो है टॉप 20 से बाहर चला गया। टॉप 20 जो कॉइन मार्केट कैप की जो डेटा शो करता है टॉप 10 टॉप 20 का, जिसके बारे में आप लोगों को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें पेपे जो है विदिन 20 था, लेकिन अब आउट ऑफ 20 हो गया है। उसके अलावा कल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था डेविडोस न्यू क्रिप्टो टोकन। ये सोलाना ब्लॉकचेन का नया टोकन था डेविडो। ये बहुत ज्यादा कल चर्चा में था लॉन्च होने के बाद। ये 93%, और ये लॉन्च हुआ था एक नाइजीरिया के सुपरस्टार के नाम पे लॉन्च हुआ था, वो वहां के सुपरस्टार हैं। और ये सोल ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ था, लेकिन लॉन्चिंग के थोड़े टाइम के बाद ही इसमें 93% का प्राइस वैल्यू ड्रॉप हुआ। और बहुत सारे लोग इसमें ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एक पूंजी स्कीम था, इसमें काफी सारे लोगों ने प्रीसेल में भी पार्टिसिपेट किया था डेविडो टोकन में। और इसको लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं प्रीसेल में, ऐसी पूंजी स्कीम की वजह से लोगों को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है। ट्रेडर्स को, स्पेशली जो प्रीसेल बायर्स हैं, उनको इसमें काफी सारा लॉस हुआ है। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में दोस्तों चलते चलते बात कर लेते हैं MIT यानी मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन को। MIT में जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टेबिलिटी दिख रही है, और बहुत जल्द ही, मेरा कहना है कि बहुत जल्द आपको इसमें एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे मैकेनिज्म के ऊपर काम हो रहा है जो इसके आने वाले टाइम में इसके प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि बाइबिट लिस्टिंग की भी अनाउंसमेंट होनी है, वो भी ऑफिशियल अभी तक कुछ अनाउंसमेंट आई नहीं है, लेकिन वो अनाउंसमेंट जब आएगी तो वो MIT को ऑलरेडी बूस्ट करेगी। और उसके अलावा MIT का जो मैकेनिज्म है उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं स्टेकिंग को लेकर, और उसके अलावा लिक्विडिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम चल रहा है। तो उन सारी चीज़ों के आने के बाद इसमें आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, और उसकी स्टेबिलिटी जो है और भी स्ट्रांग हो सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।